इसका ये मतलब नहीं समझना चाहिए कि उनका मन राघवेंद्र को समर्पित नहीं था। ये भक्तों के द्वारा सिद्धावस्था में भी यही चेष्टा हुआ करती है। उनके तो मन में भगवान राघवेंद्र बसे हुए थे, पर वो हम लोगों को शिक्षा मिल जाए इसलिए इस प्रकार का भगवान के समान ही भक्त लोग भी लीला विलास किया करते हैं। तो बोले कि महाराज मेरा मन तो मानता नहीं, बार बार कष्ट पाता है, बार बार अनुभव करता है दुख का, और फिर वही काम करता है, उसी मार्ग में फिर जाता है, मानता नहीं। तो एक ही उपाय ध्यान में आता है कि आप यदि चाहें तो ये मन ठीक हो सकता है, आपके इसके सिवा मेरे वश की चीज नहीं। बार बार इसको रोकने का मैं प्रयत्न करता हूँ, चेष्टा करता हूँ, और बार बार ये दौड़ कर जाता है। दुख पाने पर भी कुत्ता आता है और उसको वो नहीं देना चाहते रोटी, वो डराते हैं, धमकाते हैं और जूते भी मार देते हैं। सिर तब प्राण दबे, संसार की दशा है। बार बार मन के द्वारा विषय का ग्रहण होता है, उसका दुष्परिणाम सामने आता है, विपत्ति आती है, कष्ट आते हैं, और फिर उसी मार्ग पर उसी ओर मन जाता है। तो बोले महाराज ये मन तो मानता नहीं, अब तुम मनाओ तो भले ही मानो। ये एक साधन है भगवान पर ठीक ठीक निर्भर करके अपने को छोड़ देना। निर्भरता का अर्थ केवल मौखिक कह देना कि हम तो आपके भरोसे हैं, आप चाहे तो करो, इसका मतलब निर्भरता नहीं है। भगवान के द्वारा जो विधान हो जाए उसमें प्रसन्नता का बोध हो, तब ये बात मानी जाती है कि ये भगवान पर ठीक निर्भर करता है, भगवान पर विश्वास है। इतनी उसमें गड़बड़ी होती है कि अनुकूलता में तो हम कभी कभी कह देते हैं कि भगवान ने बड़ी कृपा की, हम तो भगवान पर ही निर्भर थे, भगवान ने काम कर दिया। परंतु जहाँ प्रतिकूलता आती है, जहाँ हम जो चाहते थे वो न होकर दूसरा हो जाता है, जो न चाहते थे वो हो जाता है, वहां पर जिसका जीवन भगवान पर निर्भर है उसके मन में खेद नहीं होगा। ये कसौटी है, क्योंकि वो भगवान पर निर्भर है ना। तो भगवान जो करते हैं सो मंगल करते हैं, जब करते हैं तब मंगल करते हैं, क्योंकि भगवान मंगलमय है। तो भगवान पर निर्भरता। शिवाजी महाराज ने कहा महाराज और कुछ नहीं चाहिए, भक्तिम प्रयच्छ रघुपुंगव निर्भरान्मे कामादि दोष रहितम कुर्मानसं च। कामादि दोष तो अपने आप मिट जाएंगे जब निर्भरा भक्ति का उदय होगा। निर्भरा भक्ति माने भगवान पर ही डिपेंड करना, अपने आप को भगवान पर बिना किसी शर्त के छोड़ देना, भगवान के सौहार्द पर, भगवान के निश्चय पर, भगवान की बुद्धि पर, भगवान के निर्णय पर बिना किसी शर्त के अपने को छोड़ दिया जाए, इसका नाम है निर्भरता। और वो छोड़ देने का छोड़ दिया कि नहीं, हम तो कह सकते हैं अपने को धोखा दे करके भी, और भगवान को कहीं धोखा देना चाहते हो तब भी, कि हमने तो आप पर छोड़ दिया, आप जो करो सो ठीक। इसका अर्थ ये हम लोग करते हैं, अधिकांश लोग, कि हमने आप पर छोड़ दिया, आप जो करो सो ठीक, अर्थात आप हमारे मन की करेंगे ही।
आप जो करो सो ठीक है, इसका अर्थ रहता है हमारे मन में ये कि हमने जो सोचा है उसको आप करेंगे ही, आप जो करो सो ठीक। तो इस प्रकार से ये भगवान के साथ हम जब ऐसी भावना करते हैं कि भगवान हमारा काम तो कर दें, पर भगवान हमारे लिए निर्णय न करें, भगवान हमारा काम तो कर दें, पर हमें क्या चाहिए, कब चाहिए, इसका निर्णय भगवान न करें, ये हम करें, तो ये निर्भरता का अभाव है। तो भगवान पर निर्भर करें, फिर मन चाहे वश में न हो। निर्भर हो जाने पर मन के जितने भी ये दूसरे दूसरे भाव हैं, इन सबको भगवान खा जाएंगे। भगवान जो है ना, ये दुष्कृत को मारते, इसका अर्थ नहीं कि पाप करने वालों को ही मारते हैं, असल में तो दुष्कृत्य को मारते हैं। भगवान पाप को मारते हैं, अंधकार को सूर्य मारता है, ये स्वाभाविक बात है। तो हमारे अंदर कुछ भी कूड़ा करकट है, कुछ भी मैला भरा है, कुछ भी चीज है, ये सारा का सारा भगवान की कृपा से अपने आप मिट जाएगा। योग दर्शनकार ने जहाँ केवल क्रियाओं का विशेष प्राबल्य है, प्राणायाम क्रिया है, आसन क्रिया है, ध्यान भी मन की क्रिया है, धारणा भी क्रिया है, ये सब कहते कहते और एक बात ऐसी कही कि भाई किसी तरह से भी मन न रुके, न निर्दो भगवान में, तो क्या करे, ईश्वर परिधानाद्वा, इसका अर्थ है भगवान पर निर्भर करे। परिधान का निर्भर करना, अपने को भगवान पर छोड़ देना। छोड़ देने का अर्थ यह है कि जहाँ कोई कंडीशन न हो, कोई शर्त न हो, हम बात को लेकर हम छोड़ते हैं, ये नहीं। फिर जो जैसा जब जहां करना होगा उसको भगवान करेंगे। अभी आपने गुणातीत होने के साधनों में एक बात सुनी, भगवान की अव्यभिचारिणी भक्ति। तो अव्यभिचारिणी भक्ति का तो बड़ा ऊंचा भाव है, और अव्यभिचारिणी का जहाँ पर पूर्ण प्रकाश होता है, वहां पर गुणातीतावस्था अपने आप आ जाती है। क्यों आ जाती है कि भगवान के जो दिव्य गुण हैं उनका जीवन में प्रकाश हो जाता है। तो ये जितने भी प्राकृतिक गुण हैं ये वैसे ही छिप जाते हैं जिस प्रकार से सूर्य के प्रकाश होने पर जुगनू की रोशनी, जुगनू होते हैं ना ये तटबीजन, इनकी रोशनी अंधेरे में तो कहीं दिखती है, और सूर्य के प्रकाश में जुगनू तो रहते हैं। दिन में जुगनू न उड़ते हैं सो बात नहीं है, दिन में भी जुगनू उड़ते हैं, पर सूर्य के प्रकाश में जुगनू का प्रकाश अपने प्रकाश को खो देता है, वो रहता नहीं। इसी प्रकार भागवतीय गुणों का जहाँ विकास होता है, प्रकाश होता है, वहाँ प्राकृतिक गुण नहीं रहते, गुणातीतावस्था अपने आप हो जाती है। इसीलिए कहा कि ये जो भक्त हैं ये गुणातीत होते हैं। इसीलिए भागवत में एक भक्ति का नाम है निर्गुणा भक्ति। इसीलिए प्रेम दर्शन में आया है कि प्रेम जो है गुण रहितम होता है, गुण रहितम कामना रहितम, परंतु उस गुणातीतावस्था में उसमें कुछ भेद है। इतना ही भेद है कि इसमें भगवान रहते हैं भगवत गुणों से समन्वित। प्रेम की गुणातीतावस्था और ज्ञान की गुणातीतावस्था भगवत तत्व की दृष्टि से दो स्थिति नहीं है, एक है। तथापि ज्ञान की गुणातीतावस्था में भगवान का प्रकाश नहीं रहता। ये समझने का विषय थोड़ा सा है। भागवत में भगवान के 3 नाम आए हैं, ब्रह्मेति, परमात्मे, भगवान के शब्द थे। भगवान का नाम ब्रह्म,
भगवान का नाम परमात्मा और भगवान का नाम भगवान। जहाँ ब्रह्म है